गाड़ियों का काफिला देख ही रहे, कुछ लोगों से बात भी करते चलते। किसको देखने आई थी बच्ची? सर हम तो वैसे कोचिंग गए थे, लेकिन हमें राहुल गांधी का इन्फॉर्मेशन मिला कि वो आ रहे हैं नामांकन के लिए। उनके यहाँ चुनाव लड़ने से क्या लग रहा है? जी बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव लग रहे हैं। सकारात्मक? बड़ा हिंदी बोल रहे, हिंदी पढ़ती हो क्या? जी जी, हमारा हिंदी है सब्जेक्ट। तो ये जो दिनेश प्रताप सिंह लड़ रहे हैं बीजेपी वाले, सर उनका भी अच्छा, जैसा भी यहाँ की जनता पसंद करे। हमारा जो व्यक्तिगत है हम अपना बता सकते हैं, काम उन्होंने किया भी होगा तो उनका भी अच्छा। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी में क्या आपको? सर वो हमारे एक सर्वश्रेष्ठ नेता है, बड़े नेता हैं। चलिए ठीक है। सड़क के किनारे जो लोग, जी जी बताइए। यहाँ से राहुल गांधी जीतेंगे, बहुमत से जीतेंगे। ये वहाँ से दौड़ते आ रहे हो, कांग्रेस पार्टी में हो तो क्या बोलोगे? कांग्रेस पार्टी में ये है कि देखिए बीजेपी में जो हमारे बीजेपी कैंडिडेट है उन्होंने रायबरेली के लिए कुछ ना किया है, ना कर पाएंगे। आओ चलो इधर। अब मैं जरा आपको शॉर्टकट से कलेक्ट्रेट में ले चल। नमस्ते, बताइए ये जो राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है? यहाँ से राहुल गांधी ही निकलने वाले हैं। हाँ? यहाँ से राहुल गांधी ही जीतने वाले हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा आपको क्यों लगता है? सर क्योंकि आजकल के युवा लोगों को राहुल गांधी पसंद आ रहे हैं, उनकी बातें पसंद आ रही है और जो उन्होंने वादे किए हैं वो हम लोगों को समझ में आ रहे हैं। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि यहाँ से राहुल गांधी निकलने वाले हैं। शक्ति, महिला शक्ति के बाद तो मोदी जी और बीजेपी इतना करती है। आप करते तो है सर, लेकिन क्या हुआ बताइए ना, इतने साल से कुछ हुआ नहीं? मुझे तो नहीं लगता। बेरोजगारी ठीक है, सब शक्तियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर रोजगारी नहीं है तो हम खाएंगे क्या? ये भी तो सोचिए, घर का खर्चा कैसे चलेगा? राम का मंदिर घर में भी बन जाएगा भैया, राम का मंदिर घर में भी बन जाएगा। आप करो, जब बात करेंगे तो करना, इसमें घुसने की जरूरत नहीं। हाँ, तो आप क्या करती? जी मैं कुछ भी नहीं करती, मैं बेरोजगार हूँ इसीलिए कह रही हूँ। चलिए तो अब मैं आपको कलेक्ट्रेट ले चलता हूँ थोड़ा शॉर्टकट से। जो लोग जैसे मिलते जाते हैं मैं वैसी चर्चा करता हूँ। अब देखिए ये 4 लोग आ रहे हैं। आपकी कमी थी, आपकी ही कमी थी रायबरेली में। आप आ गए, समझ लीजिए काम बन गया। अरे राहुल गांधी आ गए कि हम आ गए? नहीं, राहुल गांधी कोई विषय नहीं ना। राहुल गांधी का विषय नहीं, विषय आपका है। आपके आने से बिल्कुल राममय हो गया सब। पर्चा दाखिला करा के आ रहे हैं क्या? जी कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। देखिए, अविश्वसनीय व्यक्ति के बारे में कुछ पूछने नहीं, जिसका कोई भरोसा ही नहीं, ना यहाँ का ना वहाँ का। भाई धोखा तो एक जगह होना है ना, तय है ना, एक धोखा तो होना है। तो पता है कि यहाँ हो जाए कि वहाँ हो जाए। तो इसका मतलब रायबरेली को ज़्यादा सेफ समझ रहे होंगे तभी आएंगे। अब ये उनका विचार है, सेफ उनके लिए कहाँ है। अब जहाँ लड़े वही सबसे सेफ है। यहाँ तो अब क्या कहा जाए, जब कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं तो आ गए यहाँ। अच्छा एक बात बताइए, यूपी में सीट कम हो रही बीजेपी की? नहीं भाई, कम कहाँ होना है। कितना आ रही? जितनी कम होनी थी वो हो गई। वो बाकी राम जी अयोध्या से सीधे वो राम जी वो करेंगे बेड़ा पार। राम जी। जी सर, बताए कुछ? अरे कुछ नहीं, डाकिया गलत पते पे आ गया है। राहुल गांधी का पता ये रहा का नहीं था रायबरेली का। फवाद चौधरी ने कल याद कर लिया, पाकिस्तान में जाएं, लाहौर कराची में नामांकन करें, कहाँ रायबरेली चक्कर पड़े हैं। पाकिस्तान और मुसलमान के बगैर भारतीय जनता पार्टी का आदमी का पूरी बात नहीं हो सकती। पहले शुरू के 2 चरण में मुसलमान आ गया, अब पाकिस्तान आ गया, कुछ दिन अभी तो तीसरा चरण का बाकी है, पाकिस्तान आ ही गया। अब इसी के इर्द गिर्द आपको लगता है कि रहेगा मामला? अच्छा आप बताइए, पाकिस्तान के एंट्री हमने कराई, उनके चहेते वहाँ से उनको बुला रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं कि राहुल जी को समर्थन करो। मुसलमान को कौन मंगलसूत्र बोला? नहीं, हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास ये लगातार 10 साल से कह रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। कहाँ हम लोग बंटवारे की बात कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े नेता हैं, चिंता न करिए, रायबरेली राममय हो चुका है एकदम। कमल खिलाने के लिए एक संकल्प आने से मन प्रसन्न हो गया। रायबरेली में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। शुक्रिया। तो चलिए मैं कलेक्ट्रेट की तरफ आपको ले चलता हूँ, जो जहाँ मुझे तो जैसे मिल जाता है। देखिए मूछे
अरे रुकिए, कहाँ से आ रहे हैं? हमारे यहाँ जगतपुर से। कहाँ आए हैं? हाँ, दिनेश प्रताप की रैली में, नामांकन में। मंत्री जी के? हाँ जी। कहाँ है? उम्मीद कुछ है बा? उम्मीद बहुत है, उम्मीद ना हो तो आई। हाँ? उम्मीद ना हो तो आई। यही तो आ गए राहुल गांधी। राहुल गांधी आके तो क्या करी बताओ? लड़ाई रही कि क्या रही? लड़ाई हुई, कस के हुई। हाँ, मुलो जीती है दिनेश प्रताप। हाँ? हाँ। पिछली दाएं तो हार गए रहे। अरे हाँ, ये तो एक दे अखाड़ा में कूदत, एक दे हारत, एक दे गिरत, एक दे हारत, एक दे गिरत। अब की जीती है कौन वजह से? अरे उनके कार्यक्रम से जीती है। हमें घर गांव में सड़क बनवा रहे हैं, कौन वजह से? तुम्हारे गांव में? आओ का तो कुछ फायदा होता है? फायदा हुआ तो सड़क का फायदा हुआ, जनता का होगा। हमारा पर्सनल सवाल है ना, ही पर्सनल नहीं ना। और मोदी जी की सीटियाँ बढ़ी कि कम हुई? सीट बढ़ी, हम उनके एक जने का जानी थी, गांव भैया का नहीं जानी थी। हाँ। अब का तो चलिए, अब यहाँ पर जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा दाखिला हुआ, तो उसमें एक अच्छा काफिला, और दिनेश प्रताप सिंह यहाँ के संपन्न व्यक्ति है। कई बार वो कांग्रेस से एमएलसी रहे। वो कांग्रेस सरकार, किसी भी सपा बसपा के ज़माने में भी कांग्रेस से एमएलसी का चुनाव उन्हें कोई नहीं हरा पाया। गांधी परिवार के बहुत करीबी माने जाते थे। पिछले दिनों, मतलब 5-7 साल पहले, जब उत्तर प्रदेश में कमल की एक हवा चली, तो रायबरेली और अमेठी के कद्दावर नेताओं को कांग्रेस से दूसरी तरफ लाने का जो सिलसिला चला, उसमें अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह भी भाजपा में शामिल हुई, और ये सदर सीट से वो विधायक हैं। इसके अलावा दिनेश प्रताप सिंह पूरे परिवार के साथ वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। वैसे मैं आपको बता दूं कि रायबरेली से अशोक सिंह ने एक बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, अशोक सिंह भी यहाँ से चुने जा चुके हैं। जब गांधी फैमिली के लोग यहाँ से नहीं लड़ते थे, तो उनके परिवार के सबसे करीबी लोग, शीला कौल हुई, अरुण नेहरू हुए, उनको सतीश शर्मा हुए, ऐसे लोगों को भेजे जाने का सिलसिला शुरू हुआ। थोड़ा चाय पानी की दुकान है, यहीं से शुरू। नमस्ते, बताइए। बोलिए, पूछिए। अरे हम तो पूछते हैं, हम तो राजू जी आ रहे हैं। अरे राहुल जी आए कि राजीव जी का कौन वो पूछा? तो राहुल जी तो चुनाव लड़ने आए हैं, लेकिन आप तो सारी जगह घूम घूम के सारा कुछ बताते हैं। हाँ, वो तो ठीक है। क्या है माहौल? माहौल यहाँ राहुल लोग तो कह रहे हैं फंस जाए सीट। हैं? पीछे लोग हमसे कह रहे थे अब की सीट फंस जाएगा। अब यहाँ के थोड़े वो लुच्चे लोग ना, अब यहाँ उनकी वो सोसाइटी है ना, थोड़ी 5 लाख से कम नहीं जीतेंगे। 5 लाख से कम नहीं जीते। अगल बगल दिनेश जी के आदमी खड़े हैं क्या? वही पूरी कंपनी है। वही कंपनी है पीछे। आप नहीं है उसमें? नहीं, हम तो खुला कांग्रेसी हूँ, मैं कोई दबने वाली थोड़ी है। अभी हैं कांग्रेसी बचे अमेठी राय